हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर की, जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये चैप्टर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा मोटिवेशन होता है एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि किसी सर्किट में अगर बीजेटी कनेक्टेड है तो वो सर्किट किस तरीके से वर्क करेगा, बीजेटी के अंदर करंट फ्लो किस तरीके से होगा, वो सभी कैलकुलेशन हम करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे कि एम्पलीफायर आप पढ़ते हैं, ओके, बाइसिंग पढ़ते हैं, ये सभी सेक्शन किसके हैं? एनालॉग के हैं। फिर हम ईडीसी में क्या पढ़ेंगे? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। ईडीसी में बेसिकली हम समझेंगे इसके इंटरनल करेंट्स को, यानी कि बीजेटी के अंदर किस तरीके से सप्लाई कनेक्ट करने पर इंटरनली चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ फ्लो क्या है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे इस सेक्शन में। ओके, तो बीजेटी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग लगभग जानते ही हैं इस बात को कि बीजेटी बनाया जाता है दो सिमिलर और एक डिसिमिलर सेमीकंडक्टर को मिलाकर, यानी कि दो समान प्रकार के सेमीकंडक्टर चाहे दो पी टाइप के हों, उन दोनों के बीच में सैंडविच कर दिया गया बेचारा एन टाइप, या फिर दो एन टाइप के बीच में सैंडविच कर दिया गया किसको? पी टाइप का। हम लोग सैंडविच नहीं बना रहे, वी आर फॉर्मिंग द बीजेटी। ओके, ये एक्चुअल फैब्रिकेशन प्रोसेस ये नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड हम इस तरीके से इसको समझते हैं कि भाई दो एन टाइप रखे हुए थे, बीच में हमने पी टाइप को बिठा दिया। तो गाइज थोड़ा सा अब इसमें हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी दो तरीके के बीजेटीज हैं, एन पी एन एंड पी एन पी। तो किसी एक पर्टिकुलर बीजेटी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं एन पी एन, तो ये इसके अंदर तीन डिफरेंट रीजन्स होते हैं, 3 डिफरेंट रीजन्स। द फर्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया है एन पी एन। ध्यान से सुनते रहें, बहुत ही बेसिक बातें हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें आती होंगी। ओके, तो कुछ थोड़ी बहुत नई चीज़ें मिलेंगी जिनको आप संभाल के रखिएगा। ओके, तो गाइज दिस इज कॉल्ड एमीटर, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। तो हम इसे बोलते हैं EBC, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर आप इनके एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया होता है कलेक्टर रीजन का। ओके, कलेक्टर रीजन सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है और सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है बेस रीजन। तो बेस रीजन को जानबूझकर बनाया जाता है नैरो। बेस रीजन कैसा रखा जाता है दोस्तों? नैरो रखा जाता है, इंटेंशनली, जानबूझ के ऐसा किया जाता है। और तीसरा रीजन जो है इन दोनों के बीच में जिसका एरिया होता है वो है एमीटर रीजन, चाहे वो PNP हो चाहे वो NPN हो। तो मैंने यहाँ पे NPN लिख के ये समझा है, बट ये सारी बातें जो है वो PNP पर भी लागू होंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे आप जानते हैं दो सेमीकंडक्टर, दो डिसिमिलर सेमीकंडक्टर, एक है पी टाइप का और दूसरा है एन टाइप का। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? PN जंक्शन डायोड। क्लियर? यानी कि एक पी टाइप और एक एन टाइप क्या बना? PN जंक्शन बन गया। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, ये भी एक PN जंक्शन बन रहा है और ये भी एक PN जंक्शन बन रहा है। जैसे यहाँ पर N और P मिलके एक PN जंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पर भी एक P और N मिलके क्या बना रहे हैं? PN जंक्शन ही बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप एक बात समझेंगे यहाँ से कि यहाँ पर इस जंक्शन का नाम होता है JE जंक्शन, मैं बोल रहा हूँ इसको, जिसको हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन या बेस एमीटर जंक्शन, यानी कि द जंक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन एमीटर एंड बेस, इसे हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन। ओके, और दूसरा यहाँ पर ये जो जंक्शन है जिसका नाम है JC जंक्शन, तो इसे हम बोलते हैं कलेक्टर। ये किस किस के बीच में? बहुत क्लियर आप देख रहे हो, कलेक्टर एंड बेस के बीच में है। तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पर दो PN जंक्शन बहुत क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ रही होगी कि भाई एक एमीटर बेस जंक्शन हो गया, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। बेस को रखा गया है नैरो। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो एमीटर टू बेस जंक्शन जहां बन रहा है तो बेस है नैरो बेचारा, तो ये जस्ट लाइक शॉर्ट डायोड बन गया। क्या यहां पर भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। कलेक्टर टू बेस भी अगर हम देखें तो ये से हम क्या मान के चलते हैं? शॉर्ट डायोड मान के चलते हैं। एक डायोड हम पढ़ते थे, आप सभी को याद होगा,
शॉर्ट डायोड, जिसमें कोई एक रीजन को क्या रखा जाता था, शॉर्ट रखा जाता था। जैसे मान लीजिए एक पी रीजन की जो बिट्स है वो सफिशिएंट रख ली और एन रीजन बेचारा बना दिया पतला दुबला सा, ओके, तो उसको हम बोल देते थे शॉर्ट डायोड है ये। या एन रीजन की विड्थ खूब रखी और पी को क्या बना दिया, नैरो बना दिया, तो उसे हम बोलते थे शॉर्ट डायोड बेसिकली। तो शॉर्ट डायोड यहाँ पर बन रहा है इस जेई जंक्शन पर भी और इस जेसी जंक्शन पर भी। ये पर्पसफुली यहाँ पर शॉर्ट डायोड बनाया जाता है। अच्छा, क्यों बनाया जाता है पर्पसफुली, तो ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, टू रिड्यूस द रिकॉम्बिनेशन। जो चार्ज कैरियर्स एमीटर से भागते हुए कलेक्टर तक पहुंचेंगे उनमें से जब वो बेस से गुजरेंगे तो उनमें से कम क्या हो, रिकम्बाइन हो बेस के कैरियर्स के साथ। तो उसमें हम इसकी बिट्स को क्या रखते हैं, नैरो रखते हैं। बात यहां तक क्लियर सभी को। तो चाहो तो एक दो लाइन इसमें आप लिख सकते हैं, बेस रीजन इज नैरो, है ना, बेस रीजन कैसा है, इज नैरो so that junction JE and JC are forming short diode। कैसा डायोड बना रहे हैं गाइस, ये जंक्शन बना रहे हैं आपके शॉर्ट डायोड। लिख लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे हो जैसे इसको नैरो रखा है हमने, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें आगे लिख लीजिएगा, बेस इज नैरो to avoid recombination in the base region। तो बेस रीजन के अंदर क्या अवॉइड करने के लिए बोलिए, रिकॉम्बिनेशन को अवॉइड करने से, ओके, इन द बेस रीजन। ये बात थोड़ी सी और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी जब हम आगे कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट करें। अब बात करते हैं इनके डोपिंग लेवल की। तो डोपिंग लेवल में दोस्तों सबसे ज़्यादा डोपिंग रखी जाती है किसकी, एमीटर की। सबसे ज़्यादा डोप कौन है, एमीटर रीजन। तो NE मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहें तो इसका नाम भी लिख दें। क्या लिखा है, डोपिंग ऑफ एमीटर, NE, डोपिंग ऑफ एमीटर, ओके। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NB, तो आप लिख दीजिएगा डोपिंग ऑफ व्हाट बोलो, बेस, डोपिंग ऑफ बेस। और एक और हम लिख रहे हैं NC, इसको लिखेंगे डोपिंग ऑफ कलेक्टर। तो कलेक्टर की डोपिंग है NC। तो NE, NB, NC, दीज आर द डोपिंग्स ऑफ एमीटर, बेस एंड कलेक्टर रीजन्स। गाइज अब इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट डेफिनेटली जो एमीटर रीजन है उसको रखा जाता है सबसे ज्यादा हैवीली डोप्ड। एमीटर रीजन होता है सबसे ज्यादा हैवीली डोप्ड, ओके। अब दूसरे नंबर पर किसको रखा जाए, तो इसके बहुत सारे रीजन इसमें बनते हैं। जैसे कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो रखा जाता है कि NC इज ग्रेटर देन NB, कुछ बुक्स में देखें तो NB इज ग्रेटर देन NC। तो अभी रिसेंटली गेट में क्वेश्चन पूछा गया, तो गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें एक्सेप्ट किया गया जो आंसर है वो है ये, यानी कि ये माना गया कि जो कलेक्टर रीजन है वो सबसे लाइटली डोप्ड है। हालांकि बेस को कलेक्टर से ज़्यादा डोप्ड करने के भी डिसएडवांटेजेस हैं और बेस को कलेक्टर से ज़्यादा डोप करने के भी क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि NB ग्रेटर देन NC के भी अपने फ़ायदे हैं और उसके नुकसान भी हैं, साथ में NC ग्रेटर देन NB के भी अपने फ़ायदे हैं और उसके भी नुकसान हैं। आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर्टिकुलरली अगर हम NB ग्रेटर देन NC रखते हैं तो अल्फ़ा घट जाता है, ओके, रिकॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं। अब आप कितना इन बातों को समझ पा रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, बाकी आगे चल के हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी। मैं जस्ट टू टेल बता रहा हूँ कि अल्फ़ा घट जाता है NB ग्रेटर देन NC होने की वजह से, नुकसान ये है इसका। दूसरा, रिकॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं और NB ग्रेटर देन NC है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्यूजन करंट है या जो बेस के कैरियर्स का डिफ्यूजन करंट है वो अपने आप क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये तीन चीज़ें नुकसानदायक हो गई। फ़ायदा क्या हुआ, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग NB इज ग्रेटर देन NC। जब BJT एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है तो आप जानते हैं ये जो जंक्शन JC है वो रिवर्स बायस होता है।
तो जेसी जंक्शन जब रिवर्स बायस होगा तो जो रीजन लाइट डोप्ड होता है उधर डिप्लीशन की विड्थ बढ़ती है। तो रिवर्स बायस है, अब ये पीएन जंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो जब कोई जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, वहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी। तो अगर हम बेस को क्या रखें, अगर हम बेस को लाइट डोप्ड रखेंगे तो बेस की तरफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, जिससे पंच थ्रू हो सकता है। ओके, यानी कि जो बेस है वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो सकता है, खेल खत्म हो सकता है बेस का। ओके, अब क्या बच गया, फिर एमीटर और कलेक्टर बच गया, फिर ट्रांजिस्टर थोड़ी रह जाएगा। तो ये रीजन है एनवी को एनसी से ज़्यादा रखने का, कि इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि जो रिवर्स बाइस कंडीशन में बेस रीजन डिप्लीट नहीं होगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, और गेट ने जिस आंसर को एक्सेप्ट किया वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर्स दिए रहते हैं इसके, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड वन एज पर द रिसेंट गेट आंसर्स इज दिस वन, एनी ग्रेटर देन एनबी इज ग्रेटर देन एनसी। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। हाँ, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। ये पॉइंट्स आप मैंने अभी जो बोले हैं रिकॉम्बिनेशन वगैरह, वो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हम इनको दोबारा से रिकॉल करने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। तो जेई जेसी जंक्शन से हमने यहां से समझ लिया है कि भाई एन पी एन ट्रांजिस्टर है, 2 जंक्शंस हैं। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ऑपरेशन की। ओके, तो कौन कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें पॉसिबल हैं, यानी कि जो हमारा बीजेटी है वो बीजेटी कितने डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में वर्क कर सकता है। तो बीजेटी के लिखिए आगे, लिख लीजिए आप, लिखिए हेडिंग में मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट मोड हैं जिनमें ये बीजेटी ऑपरेशन कर सकता है। मोड ऑफ ऑपरेशन। सो गाइज, जैसा आप जानते हैं 2 जंक्शन इसके पास हैं, एक है जेई जंक्शन और दूसरा है जेसी जंक्शन। एक जंक्शन कौन है, जेई, और एक है जेसी। अब एक पर्टिकुलर जंक्शन की मैं अगर बात करूं, जैसे मैं जेई की बात करता हूं, तो जेई जंक्शन कैन बी फॉरवर्ड बाइस एंड ऑल्सो इट कैन बी रिवर्स बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस भी हो सकता है और रिवर्स बाइस भी हो सकता है। सिमिलरली जो जेसी जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बाइस हो सकता है और रिवर्स बाइस हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस है। तो इसके बेसिस पर इनके कॉम्बिनेशंस बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि दोनों ही क्या है, फॉरवर्ड बाइस है ना, यानी कि जेसी कॉमा जेई, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जेई और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जेसी। अगर दोनों ही क्या है, फॉरवर्ड बाइस हैं, तो हम इसे बोलते हैं सैचुरेशन मोड। ओके, सैचुरेशन मोड। अगर मान लीजिए जेई क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, और जेसी क्या है, बोलिए रिवर्स बाइस है। तो अगर जेसी रिवर्स बाइस है देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्टिव मोड, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड। अब जैसे आपने बोला कि भाई दोनों ही क्या है, रिवर्स बाइस है, तो उस स्थिति में हम इसे बोल देते हैं कट ऑफ मोड। बीजेटी चला गया है कट ऑफ मोड में। एंड द लास्ट वन, जब ये रिवर्स बाइस हो जाए और ये दूसरा वाला क्या हो जाए, फॉरवर्ड बाइस हो जाए। बहुत ही शानदार से 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, है ना, इतना सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गाइज रिवर्स एक्टिव मोड। व्हाट इट इज कॉल्ड, रिवर्स एक्टिव मोड। तो जो फॉरवर्ड एक्टिव मोड है, कई बार उसके लिए हम सीधा वर्ड यूज कर लेते हैं एक्टिव मोड, है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट इसमें यूज किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की। सो एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम हेडिंग कर लीजिए। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में हम चाहे तो एनपीएन को यूज करके बना सकते हैं या फिर पीएनपी को यूज करके भी बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बिफोर कनेक्टिंग, यानी कि बिफोर कनेक्टिंग किस तरीके का ये बैंड डायग्राम आएगा, सी बिफोर कनेक्टिंग। मैं यहां पर किसके लिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, दैट इज फॉर एनपीएन। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे फॉर अदर, बिल्कुल सिमिलर आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कंसीडर किया एनपीएन के अंदर कनेक्ट करने से पहले,
तो कनेक्ट करने से पहले मान लीजिए आपने बोला कि ये है ईसी फॉर एमीटर, है ना, ईसी लेवल, ये हो गया ईसी लेवल फॉर बेस, एंड ये हो गया ईसी लेवल फॉर कलेक्टर। ये हमने कंसीडर किया ईसी। ईवी एनर्जी लेवल ये मान लेते हैं फॉर एमीटर, ये मान लेते हैं फॉर बेस, और ये मान लेते हैं फॉर कलेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एनपीएन नहीं बताया है, हम एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, इसके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं। अभी आपने इनको कंबाइंड नहीं किया है, तो आप देख पा रहे हो डिस्क्रीट यहां पर देखा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्मी एनर्जी लेवल की बात करें, तो गाइस आप जानते हो जैसे ये एन टाइप है, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप, एंड दिस इज एन टाइप। तो एन टाइप के लिए फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा? दिस विल बी क्लोजर टू ईसी होगा, ये ई फर्मी हो गया। और अगर हम बात करें किसकी, फॉर पी टाइप, तो ये किसके क्लोजर होगा? डेफिनेटली आप बोल सकते हैं ये क्लोजर होगा किसकी? क्लोजर टू ईवी होगा। और अगेन यहां पर फिर से ये एन टाइप है। अच्छा आप एक बात बताइए, ये एन टाइप और ये वाला एन टाइप, इनमें कौन लाइटली डोप्ड है? तो ये बेस रीजन हमने माना है इसको, तो ये लाइटली डोप्ड है, तो इसका फर्मी एनर्जी लेवल ईसी से दूर होगा या पास में होगा? तो आप डेफिनेटली इस बात को जानते हैं सभी लोग, ये इसके थोड़ा सा दूर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहां पर एनर्जी लेवल्स को यहां पर इनके ड्रॉ कर दिया। तो ये एनर्जी लेवल कब है? बिफोर कनेक्टिंग। अब जैसे ही आप इनको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं, तो मैं यहीं पर इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, पहले आप चाहें तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपने इनको क्या किया? कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट किया तो क्या होगा जरा देखिए। डेफिनेटली जो एनर्जी लेवल्स हैं, अब इसमें एनर्जी लेवल में क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो उस स्थिति में फर्मी एनर्जी लेवल इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक समान लेवल पर रहेगा, चाहे वो एमिटर हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो कलेक्टर हो। यानी कि तीनों के लिए फॉर ईबीसी फर्मी एनर्जी लेवल विल बी एट सेम लेवल। तो सबसे पहले मैं यहां पर फर्मी एनर्जी लेवल ही ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया फर्मी एनर्जी लेवल सभी के लिए, ई फर्मी। अब आप एक बात बताइएगा, जैसे कि हम फर्मी लेवल, सपोज हमने इसको रेफरेंस रखा, तो इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, नीचे ये फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फर्मी लेवल शिफ्ट होगा, तो ये पूरा एनर्जी लेवल इस तरीके से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस एन टाइप की बात करें इसकी, तो ये यहां पर एनर्जी लेवल क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये इधर शिफ्ट होगा इस तरीके से, ये ईसी यहां पर आ जाएगा, जो ईसी लेवल है वो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, और ये जो ईवी लेवल है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा सब। ये हो गया किसके लिए? फॉर एमीटर रीजन, फॉर एमीटर रीजन। अब बात करते हैं किसकी? बेस रीजन की। तो बेस रीजन में हमने वही रखा है, तो यहां पर ही कौन रहेगा? ईसी एज इट इज रहेगा, लाइक दिस। तो ये आ जाएगा इसके लिए ईसी। यहां पर ये क्या होंगे? इस तरीके से कनेक्ट। दिस इज द ईसी लेवल फॉर व्हाट? बेस रीजन। क्लियर? अब बात करें किसकी? यहां पर फॉर कलेक्टर रीजन। तो कलेक्टर रीजन के लिए भी अगेन ये डाउन शिफ्ट होगा फॉर फर्मी लेवल एक लेवल पर आने के लिए, तो ये पूरा यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये यहां पर आएगा, तो ये इसका जो ईवी है वो इधर है। Am I right? अब इसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, ये मान लीजिए समवेयर हियर, इसे थोड़ा सा, इसे क्या रहना चाहिए? ऊपर। और अगर आप इसके आगे इसको इस तरीके से करें, ये बन जाएगा गाइस आपका फर्मी एनर्जी लेवल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ध्यान से देखिए, मैं इसको रिकॉल कर देता हूं।
बेसिकली आप जानते हैं जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर फर्मी एनर्जी लेवल विल बी क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल विल बी क्लोजर टू द बैलेंस बैंड। तो ये बैलेंस बैंड के क्लोजर हो गया, ये कंडक्शन बैंड के क्लोजर हो गया। और यहां पर देखें तो अगेन ये भी कौन सा है, एन टाइप है, तो ऑफकोर्स यहां पर भी क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड हो गया। अब जैसे ही आप पी एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्म करते हैं, तो जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्म करेंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सभी के लिए क्या आएगा, एक ही लेवल पर आ जाएगा। यानी कि सभी का फर्मी एनर्जी लेवल क्या रहेगा, समान हो जाएगा। देखो यहां से ये सभी का फर्मी एनर्जी लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जैसे ये सब इक्वल होंगे तो ये एनर्जी लेवल अब इसके बराबर आने के लिए क्या होगा, ये पूरा लेवल शिफ्ट हो जाएगा, इधर ऐसे शिफ्ट हो गया। तो देखिए ये ईसी जो यहाँ पे था ये शिफ्ट होगी कहां पर आ गया, यहाँ पर। तो इसका ये ईवी इधर पहुंच गया। पहला वाला क्लियर हुआ आपको। दूसरा वाला हमने इसको रखा है एज इट इज, तो ये वही रहा, ये ईसी यहाँ पर, ये ईसी। ओके, और ये जो है ये भी क्या होगा, इधर ही इसको शिफ्ट होना रहेगा। तो जैसे ये भी शिफ्ट होगा तो ये इसका जो ईसी लेवल है वो यहाँ क्लियर, और ये ईवी लेवल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे मैच करते हैं तो यहां से हम इस तरीके का बैंड डायग्राम बन जाएगा। तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ओके, फॉर एनपीएन बीजेटी। ओके, इस पर अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डायरेक्टली। अब जैसे मैंने यहाँ पे एनपीएन के लिए ड्रॉ कर दिया, तो पीएनपी के लिए आप खुद अपने आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे करंट फ्लो इन द बीजेटी, यानी कि करंट फ्लो किस तरीके से होता है बीजेटी के अंदर, और माइनॉरिटी कैरियर प्रोफाइल को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।